अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा काम हो गया, आपने मेरी सलामती की दुआ कर दी। अब बस आप भी सलामत रहें, मैं भी सलामत रहूं। देखें, हुजूर पर दुरूद पढ़ने का मामला है। एक अजीम और बावकार और मुस्तनद शख्सियत ने 5-7 मिनटों में एक जुमला दिया जो उनकी तकरीर में पिन्हा था कि हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहां हैं, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। एक जुमला मैं चाहता हूं कि इसको आप भी रिवर्स करें जरा सा। अगर हम आपके इलाके की जबान नहीं जानते बंगाली, तो आप भी बहुत ज्यादा उर्दू नहीं जानते, इस कुल्लिये को गलत साबित कर दीजिएगा। हम जब भी हुजूर का नाम लें, आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, और कोई जब मदीने का नाम आए तड़प जाया करें आप। ठीक है, आपका यकीदा बावर कराया हजरत ने कि हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहां हैं, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। आवाज पहुंची मेरी? जरा आप भी मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। हमें यह नहीं पता कि हम कहां हैं, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। ये अकीदा रखें आप। अब इस अकीदे को फॉलो करें तो दो बात बता करके, फिर एक बात निजामत के हवाले से, फिर एक दो शेर जो आपकी समातों के मेयार के लायक होंगे, मैं उसे ढूंढ करके आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप इस मुबारक शौर व फिक्र के पिंजड़े में उससे मुबारक लहजे में बातें कर सकें। देखिए, हुजूर को हमारे होने की खबर है, आपके आने की खबर है, यहां बैठने की खबर हुजूर को है, आपके जाने की खबर हुजूर को है। ये सूबे बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा की जमीन का ये माजून है जहां इस वक्त हम बैठे हुए हैं। यानी आप यकीन कर लें कि आपको ये नहीं मालूम कि हुजूर कहां है, लेकिन हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। अगर ये अकीदा आप पर गालिब आ गया तो आप जिस घर में दाखिल होगे, दाखिल होने से पहले उस घर की बेबरकती बाहर चली जाएगी, बरकतें उस घर में कयाम कर लेंगी। आप जिस हॉस्पिटल के करीब से गुजरोगे, मरीजों को अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। जिस सूखे हुए पेड़ के करीब बैठ जाओगे, उसकी पत्तियां ताजा हो जाएंगी। जिस बीमार से बातें करोगे, उसको सेहत वापस हो जाएगी। जिस नहूसत वाली जमीन पे ठोकर मार दोगे, अल्लाह वहां बरकतों की बारिश करेगा। कब? जब आपका ये नजरिया हो जाएगा, हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहां है, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। हजरत की तकरीर का प्लेटफॉर्म यही है। एक बात सुने आप, इसे फॉलो करें आप। न थी कोई लतीफे, नहीं कोई कहो की महफिल है। सुने, जब हुजूर देख रहे हैं तो बात हुजूर की होनी चाहिए। एक मुल्क है जिसे कहते हैं यमन। क्या कहते हैं? जोर से ये नाम ले। हुजूर ने इस मुल्क के लिए दुआ फरमाई है, मुल्क शामो यमन के लिए। यमन में एक शहर है जिसे कहते हैं बल्ख, जहां इब्राहिम बिन अधम रहते थे। अब वो मस्कत ओमान में आराम कर रहे हैं। यमन की जमीन में एक शहर है जिसे कहते हैं बल्ख। वहां एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका नाम था अल्लामा अली बल्खी। उलमा बैठे हुए हैं, इनके कदमों में मेरा सर है और मेरी इस्लाह करें। और आप आए हुए हैं तो आइए कुछ बातें करें। इसी शहर में एक आलिम दीन है, उनका नाम है अल्लामा अली बल्खी। क्या नाम है? सब लोग बोले क्या नाम है? अल्लामा अली बल्खी इनका नाम है। रमजान के महीने में इनसे एक शख्स ने एक सवाल किया, एक मसला पूछा, अय अली बल्खी जरा ये बताएं, अगर रमजान के महीने में थोड़ी सी उल्टी हो जाए, मतली हो जाए, कै हो जाए, अंदर का खाना बाहर आ जाए, तो क्या रोजा टूट जाता है? पहले तो आप मुफ्तियाने किराम से इस मसले को दरियाफ्त कर लें, तो ये बताएंगे कि अगर थोड़ी सी उल्टी होगी तो रोजा नहीं टूटेगा, और अगर मुंह भर उल्टी होगी तो रोजा टूट जाएगा। समझ लिया आपने? उनका सवाल यही था। बोले, अय अल्लामा अली बल्खी जरा ये बताएं कि थोड़ी सी उल्टी होने पर क्या रोजा टूट जाता है? तो अल्लामा अली बल्खी ने फरमाया कि हां, टूट जाता है। बहुत गौर से मेरी बात को सुन लें। अल्लामा अली बल्खी ने फरमाया कि हां, रोजा टूट जाता है। और रोजा टूटता नहीं, उनकी जबान से निकल गया, हां टूट जाता है। इतना कहा तो वो अपने घर चला गया। अली बल्खी अपने घर चले आए। अली बल्खी कहते हैं, जब मैं रात में सोया तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मैं क्यों कहूं आपसे, आप सुभान अल्लाह कहें। जिसके ख्वाब में हुजूर आए हैं वो जरूर सुभान अल्लाह कहता होगा।
जो ये चाहता हो कि हुजूर मेरे भी ख्वाब में आ जाएं, वो भी सुभान अल्लाह कहता होगा। आप तो हुजूर के आशिकों की फेरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो आशिकों का रद्द अमल क्या होना चाहिए? जब जब हुजूर का नाम आए सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लामा अली बल्खी कहते हैं, जब मैं सो गया तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, अली बल्खी तूने दिन में गलत मसला बयान कर दिया। रातों को 2-2 बजे रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों, बरहना तस्वीरों से अपने कमरे की खिड़कियों को बंद करके अपनी आंखों को गंदा करने वालों, अपनी आंखों को इतनी आलूदा न कर लो कि हुजूर कभी ख्वाब में नजर ना आए। इतना दिल गंदा न कर लो कभी हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिल तक ना आने पाए। इतना जान लो खिड़कियां बंद हैं लेकिन अकीदा वही है, हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहां है, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। तुम्हारे सोचने की खबर भी हुजूर को है। जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते वो नहीं जानते, खुदा की कसम सूफिया कहते हैं कि उनके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। उनके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। नारे तकबीर, बैठे बैठे नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती जुबैर अहमद साहब तशरीफ लाएं। हुजूर बैठे, इजाजत दें और मैं तमामी मुंतजमीन की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। हुजूर करम फरमाए, इजाजत दें। माशाअल्लाह मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला अपने तमाम तर मुतवस्सिलीन के साथ तशरीफ फरमा है। हुजूर करम फरमाए। मैं आपकी जबान नहीं समझता, लेकिन आप मेरी समझते हैं तो कम से कम इस्लाह ही करते रहिएगा। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बात समझ लें ताकि आप कल यहां से किसी दुकान पर जाएं तो हराम पेश करने वाली नोट को आप ये कह के ठोकर मार दें कि हुजूर देख रहे हैं। गालियां देने के लिए नफ्स उभारे तो चुप हो जाना कि हुजूर सुन रहे हैं। समझे मेरी बात? अली बल्खी कहते हैं, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बल्खी, देखिए हुजूर उलमा बैठे हुए हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अय अली बल्खी तूने दिन में गलत मसला बयान कर दिया। सुन अली बल्खी, थोड़ी सी उल्टी होने पर रोजा नहीं टूटता। तूने क्या कह दिया कि रोजा टूट जाता है। अली बल्खी कहते हैं, जब मेरी आंख खुली तो आंसुओं से मेरी आंखें तर थी। कहते हैं, पूरी जिंदगी मैंने किसी को मसला नहीं बयान किया। जब भी लोगों से मिलता था मैं हाथ जोड़ के लोगों से कहता था, ऐ लोगों आहिस्ता बोला करो, हुजूर सब सुनते हैं। ऐ लोगों किसी को गालियां मत दिया करो, हुजूर सब सुनते हैं। ऐ लोगों जमीन पर धम धम मत चला करो, हुजूर सुनते हैं। ऐ लोगों किसी गरीब की गुर्बत का मजाक न उड़ाया करो, हुजूर सुनते हैं। यानी हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहां हैं, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। अब आप यहां आने का मकसद समझ गए। जो अच्छा तस्वुर आपके दिल में कल से आएगा उसे अल्लाह उसके रसूल की तरफ से कबूल कर लीजिएगा। किसी के बारे में बुरा गुमान भी करने से पहले सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर को मेरे इस गलत सोचने की खबर हो रही है। मेरी बात समझ लें। इतना ही अगर आपने याद कर लिया तो आपके आने का मकसद हल हो जाएगा। एक आखिरी बात करता हूं, इसे याद कर लेना, उसके बाद एक शेर पढ़ूंगा। कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। एक नाम आपने सुना है, 100 साल पहले के बुजुर्ग हैं, इनका नाम है अल्लामा इमाम यूसुफ नबहानी। मेरी बातें आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, लेकिन इस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, वो किसी न किसी हवाले से बातें पहुंच जाएंगी। अल्लामा यूसुफ नबहानी 100 साल पहले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनका नाम यूसुफ है, बाप का नाम इस्माइल है, नबहान फलस्तीन में है, इसलिए वो नबहानी हो गए। सुने गौर से मेरी बात को सुने, जहां लोग बैठे हुए हैं। खुदा कसम मैं जब गौस पाक की बातें करता हूं, अभी मेरे पास 15 दिन पहले खातून का फोन आया था, बोले आसिफ भाई आपने गौस आजम की बातें की है, मैंने गौस पाक की बातें सुनी है, सुनते सुनते रोते रोते सो गई, मैंने ख्वाब में गौस आजम को देख लिया। मैंने कहा तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरा दिल बड़ा साफ है मेरी बहन, दुआ कर कि ये शरफ हर आशिके सरकारे गौस आजम को हासिल हो जाए। जरा कभी कभी दिल की जबान से सुना करें और दिल की जबान से बोलने वालों की कदर करें, जो शख्सियतें अब आने जा रही हैं। इनका नाम है यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। पूरी जिंदगी हर 2-3 महीने पे, 4 महीने पे, 1 साल पे मदीने शरीफ जाते थे। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कहां जाते थे? बोले बोले बोले, हाथों को उठा के बोले कहां जाते थे? जिसको जाना हो जरा जोर से बोले कहां जाते थे?
मदीने शरीफ जाते थे, लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर के रोजे के सामने नहीं गए, कभी मवाजिया शरीफ पर नहीं गए, कभी नहीं गए, कभी अंदर नहीं गए, हुजूर के चेहरे शरीफ के सामने नहीं गए। एक शख्स ने कहा, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, आप अंदर क्यों नहीं जाते? मौलाना कमाल भाई वो कहते हैं अंदर क्यों नहीं जाते? बहुत बहुत शुक्रिया, अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कुत्ते पर करम है सरकारों का। सुने, आप याद कर ले मेरी बात। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से एक शख्स ने कहा, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, मदीने आने के लिए तड़पते हो, अंदर क्यों नहीं जाते हो? तो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने फरमाया था, कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर के मालिक रहा करते हैं। कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे और घर के अंदर तो घर के मालिक रहा करते हैं। यही यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। एक सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब किबला फरमाते हैं, मैं मदीने शरीफ में टहल रहा था, एक किताब फ्री में तकसीम हो रही थी, मैंने उस किताब को खरीद लिया। जब उसे पढ़ा तो ऊपर यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी का नाम था, लेकिन तहरीर मुझे शक वाली नजर आई। मैं किताब लेके जेब में आगे बढ़ गया। एक गली में मेरे एक दोस्त रहा करते थे, बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं वो इतने अजीम बुजुर्ग थे कि हर हफ्ता हुजूर को ख्वाब में देख लिया करते थे। कोई एक आदमी और कह दे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इन बुजुर्गों के नालेन मेरे सर का ताज है। सुन ले आखिरी बात, उसके बाद एक शेर, फिर एक बावकार शख्सियत आपके हवाले हो जाएगी। मैं आपके दिलों में रहना चाहता हूं और फिर आपके पैरों की मिट्टी अपनी पेशानी पर मलना चाहता हूं। सैयद मोहम्मद नईम कहते हैं, मैं वो किताब लेके उस बुजुर्ग के घर में चला गया जो हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। उनके अंदर गया तो बोले खैरियत? तो मैंने कहा हाँ, एक किताब बाहर बट रही थी, मैं उसे लेके चला आया। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने किताब ले लिया, किताब लेके दाएं बाएं पलटा और किताब को पलटने के बाद बोले, सैयद नईम साहब तुम्हें पता है ये किताब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी गई है, तुम्हें कहां मिल गई? बोले बाहर फ्री में बट रही थी, मैंने ले लिया। बोले ठीक है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। ये कहकर किताब, हुजूर मुफ्ती जुबैर साहब किबला बैठे हुए हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। वो कहते हैं ये कह के मैंने किताब अपनी अलमारी में, अपने सेल्फ में डाल दिया, चलो इसे बाद में पढ़ेंगे। सैयद नईम साहब कहते हैं कि वो कहते हैं एक हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, एक महीना हो गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 2 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 3 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 6 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए। बहुत परेशान थे, मस्जिद की दीवारों से लिपट लिपट के रोते थे, कुरान के पारों को उठा के अपने सर पे रोते थे, कुरान की आयतों को चूम चूम करके रोते थे, बुजुर्गों की पाकीज़ा अलामतों को वसीला बना बना के रोते थे और कहते थे, अय बारे इलाहा, कौन सी ऐसी खता हो गई है कि तेरे महबूब की आंखों को नहीं देखने पा रहा हूं, तेरे महबूब के लबो रुखसार को देखने नहीं पा रहा हूं। बहुत रोते थे, बहुत तड़पते थे। कहते हैं 6 महीने के बाद एक दोस्त के यहां सो रहा था, 6 महीने के बाद फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखें और सरकार दाता महबूब शाह में आने वालों इसे याद करके जाओ। वो कहते हैं 6 महीने के बाद हुजूर जब ख्वाब में आए तो मैंने हुजूर के कदम शरीफ पकड़ लिए। मैंने कहा आका गजब हो गया, हर हफ्ते आपको देखता था, हर हफ्ते आपकी भौं मुबारक को देखता था, आपकी बीनी शरीफ को देखता था, आपके लबो रुखसार को देखता था, आपकी जुल्फे मुबारक को देखता था, आपकी रेशे मुबारक को देखता था। 6 महीने से आपको देखा नहीं, मेरी रात बड़ी मुश्किल से कटती है, मेरा दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। सरकार मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, कुछ तो बताएं। मेरे आका ने जो जुमला कहा था उसे याद कर लें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आए मेरे आशिक सुन, तेरे घर में जब से एक मेरा आशिक रसूल है जिसका नाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है, उसके खिलाफ एक किताब लिखी गई है। वो किताब जब से तेरे घर में रखी हुई है, सुन, तब से मैंने तेरे घर में आना छोड़ दिया है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसके हर किरदार से मोहब्बत करता हूं। साबित कर दिया हुजूर ने कि आप ऐलान करो कि हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहां है, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। समझ गए? आपके आने का मकसद दिल में इश्क रसूल पैदा करना। जाए तो किरदार बताए आशिक रसूल जा रहा है, बैठे तो आपके पाकीज़ा अंदाज़े जिंदगी बताए कि हुजूर का कोई गुलाम बैठा हुआ है।
बस इस मोहब्बत से आप बैठे। हजरत की गुफ्तगू का इख्तिबास था जो मैंने इसको खींच करके यहां तक पहुंचा दिया। अब एक नात का शेर पढ़ता हूं और फिर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला को आपके हवाले करता हूं, जिस महफिल में शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल जैसे लोग हों, दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में जिसकी शायरी, और एक ऐसा खतीब कि पूरी उर्दू दुनिया जिसकी तकरीर को सुन करके अपने एतकाद के बाजुओं की मछलियों को जिंदगी अता करती है, वो शख्सियत अल्लामा फारूक अहमद खान रज़वी नागपुर शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में अल्लामा शाह मुफ्ती जुबैर अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक नात का शेर पढ़ता हूं, एक नात का शेर। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। मैंने एक मिसरा पढ़ा है कि शायद कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे, जब 2 मिसरा हो जाएगा तो 2 आदमी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे मिसरे बढ़ते जाएंगे 2-2 3-3 लोग सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। वैसे मुझे यकीन है आप जब घर से यहां तक आ सकते हैं तो अपनी आवाज को यहां तक जरूर पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह, समझ रहे ना। एक आदमी ने गली के बिल्कुल अंदर नुक्कड़ पे, जहां से गली खत्म होती है, छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ था। उसके दोस्त आ गए, बोले बाबा इधर क्यों बैठे हो? बोले ये दुकान मेरी है। बोले इतनी छोटी सी? बोले तो क्या हुआ? बोले यहां से गली खत्म है, गली के नुक्कड़ पर, गली के मोड़ पर तूने दुकान खोल रखी है। अरे यहां बोहनी नहीं होगी, यहां कोई नहीं आएगा। अगर शौक है कारोबार करने का तो मैदान में आओ, मार्केट में आओ। उसके दोस्त को जलाल आ गया, बोला सुन इतनी छोटी सी दुकान है, गली में यहां कोई नहीं आएगा। बोले ना 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 ना, यहां कोई नहीं आएगा। उसने कहा सुन ये बता यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? डर गए आप? उसने कहा सुन यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? बोले यार वो तो आ सकता है। तो कहा सुन जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? आप अपने घर से जब यहां आ सकते हैं सरकार की दहलीज के तवस्सुल से, तो अपनी आवाज को यहां क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? जरा हर तरफ से जितने भी उस शाकाने सरकार दाता महबूब शाह बैठे हुए हैं, मिसरे का इस्तकबाल करें आप। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। आपके हाथ उठे हुए होने चाहिए ताकि सरकार के दरबार के गुम्बदो मीनार गवाही दें मैदान महशर में। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं आप। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम करता है। और दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना। इतनी बड़ी महफिल में कोई एक आदमी एक नारा लगा दे ताकि मैं एक बावकार शख्सियत को आपके हवाले करूं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। लोग कहते हैं लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटीज पर पाबंदी है, कॉलेजेस बंद हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल लॉक हैं, सारे मदरसे सारे जामियात सब बंद हैं, लेकिन एक मदरसा अब तक खुला हुआ है। शेर पढ़ता हूं आखिर। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। ये महवर भागलपुरी है, कहते हैं न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्क़े शहंशाहे, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम करता है। और दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। ये दुनिया वालों तेरे मकतबों में लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है। दुनिया वालों तेरे मकतबों में लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है। इतनी पाकीज़ा फज़ा, इतनी नूरानियत, इतनी रूहानियत, इतने मुकद्दस अशखास, इतने मुबारक ज़ायरीन, इतनी पुरवकार ज़मीन, ये ज़मीन मुस्तजाब, ये लम्हे मुस्तजाब, ये जाए मुस्तजाब और ये वजूद मुस्तजाब। दुआ करो परवरदिगार आलम एक दूसरे की बख्शिश का जरिया बन जाएं। बड़े अदब और एहतराम से अल्लामा शाह
हुजूर मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला को बड़े अदब और एहतराम से मैं आपके हवाले करता हूं। खिताबत की दुनिया में बंगाली लहजे में आपके तहजीब और सकाफत की इस्लाह के लिए, आपके एतकाद की जुल्फों को संवारने के लिए, किरदार और अमल के लहजे को बाकपन देने के लिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उन्हें आपके हवाले कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मौला अली, आशिकाने सरकारे इमाम हुसैन, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, अज़मते गरीब नवाज, दयारे गरीब नवाज, फैज़ाने सरकार दाता महबूब शाह, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है, हरम से लौटा तो ये बात मेरे दिल में लगी, मैं हम्द लिखने लगा।